किसी नगर में एक राजा राज्य करता था। उसने एक वाटिका बनवाई। इस वाटिका में संसार की हर वस्तु का मूल्य अलग-अलग था, लेकिन इन वस्तुओं पर मूल्य लिखा नहीं गया था। राजा ने यह ऐलान करवाया था कि जो व्यक्ति सबसे अधिक मूल्य की वस्तु लेकर वाटिका से बाहर आएगा, उसे इस वर्ष राजपुरुष घोषित किया जाएगा। राजपुरुष बनने के लालच में लोग वाटिका में जाते, अपने आप वस्तुओं का मूल्य समझाते और उसे उठा ले आते। कोई हीरे जवाहरात लाता, कोई पुस्तकें, क्योंकि ज्ञान से अधिक मूल्यवान कोई और वस्तु नहीं। कोई रोटी उठा के लाता, क्योंकि गरीब के लिए रोटी से अधिक मूल्यवान कुछ और वस्तु नहीं। इसी प्रकार हर व्यक्ति कुछ न कुछ लेके ही वाटिका से बाहर निकलता और अंत में एक योगी ने वाटिका में प्रवेश किया। वह पूरी वाटिका में घूमा। उसने किसी भी वस्तु को हाथ न लगाया और खाली हाथ ही बाहर आ गया। और फिर जब राजा ने सूची में योगी का नाम देखा और यह देखा कि वह वाटिका से कुछ नहीं लाया है, तो उसने योगी को बुलाया। राजा ने उस योगी से पूछा, तुम वाटिका से कुछ भी क्यों नहीं लाए योगी? योगी ने कहा, लाया हूँ महाराज। क्या? उसकी बात पर राजा ने पूछा। अन्य दरबारी भी हैरान से उस योगी की ओर देखने लगे। योगी ने कहा, मैं संतोष लाया हूँ महाराज। संतोष? राजा ने सोच में पड़ गया और बोला, तुम्हारा संतोष कितना मूल्यवान है? सबसे ज्यादा मूल्यवान है महाराज। कैसे? राजा ने पूछा। महाराज, इस वाटिका में अपने जितनी भी वस्तुएं रखी है, उन्हें प्राप्त कर मनुष्य को जो संतोष होता है वह पूर्ण नहीं होता, वह आधा ही संतोष होता है, क्योंकि जिस वस्तु को प्राप्त करने से उसे संतोष मिला है, यदि वह वस्तु खो जाए तो मनुष्य का संतोष भी घूम जाता है। संतोष का केंद्र बिंदु मन है। जिसके पास संतोष है, उसी व्यक्ति के पास संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। राजा योगी की बात सुनकर प्रसन्न हुआ। उसने विद्वानों की एक सभा बुलाई और उसमें योगी की बात रखी। विद्वानों ने योगी की बात को समझा और उस योगी को उस वर्ष का राजपुरुष घोषित कर दिया। जिसके पास संतोष है, उसके पास संसार का सब कुछ है। संतोष का नाश हो जाने से सब कुछ नाश हो जाता है। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुनाई। तो सबसे बड़ा धन है संतोष। किसी का कोई साधन संबंधी प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते। तो ठीक है, मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ, इससे कि वो सनातन महाराज के मृत्यु से सुनाएंगे हम। और देवकी जी सुना दीजिए कुछ। नारायण 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 नारायण। बात चल रही थी कि अपने जाने वे का अपने पर प्रभाव न हो और उसके द्वारा दूसरों को समझाने का प्रयास हो। क्या यह अपने ही द्वारा अपनी हत्या नहीं है? समस्त साधनों की अभिव्यक्ति सत्संग में निहित है, तो फिर क्या सत्संग ही मानव का परम पुरुषार्थ नहीं है? सत्संग के बिना सर्वांश में असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति किसी प्रकार हो नहीं सकती बिना सत्संग के। ऐसा ये रामानंद जी से पूछते हैं, जरा क्या पूछना चाहते हैं? हाँ,
रामानंद जी बोलिए, क्या आप पूछना चाहते हैं? प्रणाम डॉक्टर साहब। मेरा साधन संबंधी तो नहीं था, प्रश्न मेरा ये था कि चोटी रखते हैं, काफी सालों से रखते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था कि उसका कोई नियम है या मतलब जैसे सबसे बड़ा मेरे बाधा तो ये आती है कि जैसे कटिंग करवाने जाते हैं, हेयर कट करवाते हैं, तो उसको क्या छोटा करवा सकते हैं क्या साथ में? अजीब सा सवाल है, क्या करें? अच्छा, ठीक है, अभी इसका उत्तर मैं आकर के दूं। अभी मेरी घंटी बजी है, इसलिए अभी देवकी जी को सुनाएंगे। जी वो आप लोग सुनिए। नारायण नारायण नारायण। तो सत्संग के बिना सर्वांश में असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति किसी प्रकार हो नहीं सकती। सत्संग से ही साधन की अभिव्यक्ति होगी। असाधन का नाश है वो सत्संग से ही होता है। और हमारी पोजीशन है, तू एक दिन हरी कथा सुने, दूजे दिन माया जाल गुणे, सत्संग कुसंग एक साथ गुणे, तेरो लोक बने ना परलोक बने, विवाद साह के बकरे जू, तिल घटे बड़े तू ना, तेरी बीती उमरियां जाए, कद वर्षी तू रघुराए, तेरी बीती उमरियां जाए। अपनी हालत यह है, जब तक सत्संग के साथ कुसंग रहेगा ना, तब तक है वो साधन संबंधी बातों की जानकारी हो जाएगी। तो सत्संग के बिना सर्वांश में असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति किसी प्रकार हो नहीं सकती। अतः सत्संग मानव का वर्तमान कर्तव्य है। वर्तमान का कर्तव्य सत्संग है। सत्संग क्या है कि काम आ जाओ, कुछ भी मत जाओ, और कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, इस ढंग से कार्य किया जाए तो ये कर्मयोग हो जाता है। इसी दृष्टि से मूक सत्संग का संपादन सभी के लिए अनिवार्य है। जब तक मूक सत्संग नहीं करेंगे तब तक क्या है कि आगे रास्ता खुलेगा नहीं। क्योंकि जब व्यक्ति क्रिया में लगा हुआ होता है तो उसे पता नहीं चलता, यहाँ तक कि उसे अपने स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं चलता, वो तो क्रिया में लगा हुआ है। अपने न तो उसको अपने दायित्व का बोध होता और न मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ इसका बोध होता है। वो तो केवल घानी के बेल की तरह लगा हुआ है। जैसे घानी का बेल चलता रहता है वैसे हर समय वो जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये राजस गुण का प्रतीक है। राजस गुण में यही तो होता है, लोभ है, प्रवृत्ति, आरंभ है। लोभ प्रवृत्ति है, हर समय की कुछ न कुछ करते रहेंगे, ये जरूरी है। प्रत्येक कार्य है वो भगवान की पूजा समझ करके अगर किया जाए ना तो उससे बड़ा लाभ होता है। इसी दृष्टि से मूक सत्संग का संपादन सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि मूक सत्संग में अपने को समय मिल जाता है चिंतन करने के लिए, और सोचने का समय मिल जाता है, विचार करने का समय मिल जाता है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इसके बारे में हमें पता चलता है। मूक सत्संग है वो हमारी जो डायरी है वो डायरी के रूप में प्रकट हो जाता है। क्या कर रहे हैं क्या नहीं करें, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातों का ज्ञान जाता है मूक सत्संग में। इसीलिए सनातन जी महाराज ने पहला नियम बनाया था, आत्मनिरीक्षण, अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना। आत्मनिरीक्षण ये क्या है, एकदम मूक सत्संग में अपने आप का वो निरीक्षण करेगा कि मैंने ये क्या किया क्या नहीं किया,
ये उसको करना नहीं पड़ेगा। मूक सत्संग में बैठते ही स्वतः ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते, चलती रहती है। और जब सारी बात समझ में आ जाती है उसके बाद में अपने आप प्रक्रिया बंद हो जाती है, स्वतः ही बंद हो जाती है। क्यों कि जो भरा हुआ था वो निकल जाता है। मूक सत्संग में जब व्यर्थ चिंतन चलता है तो व्यर्थ चिंतन क्या है? भूतकाल का भरा हुआ जो कचरा है वो, और भविष्य में कुछ करना चाहता है वो दोनों बातें हैं वो अपने आप है वो सेट हो जाती है। और फिर क्या होता है? वर्तमान का सदुपयोग होना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहली बात बताइए आत्मनिरीक्षण। मूक सत्संग में आत्मनिरीक्षण होता है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया। हमारे जीवन का पूरा कच्चा शीशा अपने आप हमारे सामने आ जाता है। उसे अपने आप आता है, उसमें विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। और फिर क्या है? अपने आप आकर के और विलीन हो जाता है, जाने के लिए आता है। इसलिए आत्मनिरीक्षण अर्थात प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। ये हमारी कमजोरी है क्योंकि हमारा स्वभाव पड़ा हुआ है। तो उस स्वभाव के कारण हम जो नहीं करना चाहते वो कर लेते हैं। तो इसके लिए उपाय बताया है स्वामी जी ने। क्या बताया है? कि की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर, कि अब आइंदा ये भूल नहीं करेंगे। फिर भी भूल हो जाती है तो उस भूल को मिटाने के लिए क्या है? सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। सरल, किसी भी प्रकार का उसमें कृत्रिमता नहीं। जैसे छोटा बच्चा है वैसे भगवान से रो रो करके कहे, भगवान से कहने से क्या होता है कि सारी समस्या दूर हो जाती है। तो सरल विश्वास पूर्वक, विश्वास की प्रभु है वो दीन दयाल है, वो पतित पावन है। और चाहे कितना ही बड़ा पतित हो है वो तो पतित पावन है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है उनके लिए, मामूली बात है ये। इसलिए की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना कि हमारा काम है, प्रभु सुनेंगे, और ये विश्वास होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि सत्संग के बिना सर्वांश में असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति किसी प्रकार हो ही नहीं सकती, चाहे कितनी कोशिश कर लो चाहे। और सारी क्रिया में आ जाती है। सत्य के संग होते ही है ना, फिर वो क्रिया नहीं रहती है। अतः सत्संग मानव का वर्तमान कर्तव्य है। हमारा वर्तमान कर्तव्य क्या है? सत्संग है हर समय में। यानी कि सत्संग क्या है? सत्य के साथ रहना, यही तो सत्संग है। जो आपको अच्छा लगे वो दूसरे के साथ मत करो, यही तो सत्संग है। आपको अगर कटु वाक्य प्रिय नहीं है तो आप भी कटु वाक्य दूसरे को मत कहो, यही तो सत्संग है। इसी प्रकार, इसी दृष्टि से मूक सत्संग का संपादन सभी के लिए अनिवार्य है। मूक सत्संग है वो सभी को करना चाहिए। यद्यपि सभी को मूक सत्संग अपनाना ही पड़ता है, परंतु उस पर दृष्टि न रहने से उसकी वास्तविकता का बोध नहीं होता। मूक सत्संग में कितनी वास्तविकता है, कितना लाभ है, इसका हमें ज्ञान नहीं होता है। इसलिए इस शब्दावली का प्रयोग किया है। बोलते बोलते बोलने की शक्ति क्षय हो जाती है। अपने आप उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें रुकना पड़ता है। बिना रुके बोल नहीं सकते। प्रत्येक क्रिया है दूसरी क्रिया के बीच में गैप रहता है, ये अपने को ज्ञान नहीं है, इसीलिए उसको क्रिया ही मान लेते हैं। प्रत्येक कार्य के बीच में गैप रहता है। बोलने में देख लो गैप है, नहीं बोल नहीं सकते एक साथ।
मूक सत्संग ही आगे पीछे का चिंतन अपने आप उत्पन्न होता है। मूक सत्संग होते ही जैसे हम मूक सत्संग में बैठते हैं, आगे पीछे का चिंतन अपने आप उत्पन्न होता है। पीछे की बातें हैं वो रह करके वापस दिमाग में आती है कि ये क्या किया, ये किया, ये किया। बचपन की बातें सारी की सारी आ जाती है, अपने आप उत्पन्न होती है। आगे पीछे का चिंतन, आगे का चिंतन यानी कि भविष्य की योजनाएं, और भूतकाल का चिंतन यानी कि जो हमने पहले किया उसका चिंतन, उसकी याद अपने आप आती है। अर्थात मूक सत्संग होते ही आगे पीछे का चिंतन अपने आप उत्पन्न होता है, जो एकमात्र भुक्त अभुक्त का प्रभाव है। तो आगे पीछे का जो चिंतन है वो किसका प्रभाव है? जो हमने भोगा है और जिसको हम भोगने की इच्छा करते हैं, उसके प्रभाव से ये सब बातें आती है। जो हमने पीछे जो किया है वो बातें हमेशा याद आएगी, और जो आगे करना चाहते हैं उसकी बात याद आएगी। तो मुख सत्संग होते ही आगे पीछे का चिंतन अपने आप उत्पन्न होता है, जो एकमात्र भुक्त अभुक्त का प्रभाव है, उसका प्रभाव है। बचपन में जो बातें की थी उसका प्रभाव है वो मिटना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो अपना इसमें लिखा है कि मूक सत्संग है ना, मूक सत्संग के बिना सर्वांश में असाधन का नाश तथा साधन की अभिव्यक्ति किसी प्रकार हो नहीं सकती। असाधन का नाश और साधन की अभिव्यक्ति ये मूक सत्संग से ही संभव है, वरना संभव नहीं है। तो ये बात है, मूक सत्संग का संपादन सभी के लिए अनिवार्य है। तो फिर मूक सत्संग के बिना हमारे जीवन से असाधन नाश नहीं हो सकता, तो मूक सत्संग करना अनिवार्य हो गया। हाँ, तो अपने कम से कम जितने सुन रहे हैं वो सब लोग तो ये निश्चय करें कि भाई सुबह उठते ही हम थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करेंगे, रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करेंगे, दिन में भी जब अपने को मौका लगे तब थोड़ी देर के लिए मूक होकर बैठ जाएं। और उसके लिए सबसे अच्छा समय कोई काम शुरू करते समय अथवा कोई काम पूरा होने के बाद, तो उस समय में मूक सत्संग करें। मूक सत्संग का सीधा सीधा तात्पर्य है अपनी तरफ से कोई चिंतन ना करें। तो चिंतन पैदा हो जाए तो उसका न विरोध करें, न समर्थन करें और न उसको अपने में माने। वो तो मन बुद्धि में ही है ना, अपने में तो है नहीं। उसको अपने में न माने और उसका विरोध भी ना करे, समर्थन भी करे। क्यों नहीं करें? कि वो तो निकलने के लिए आया है ना। आप विरोध करेंगे तो रुक जाएगा वो, क्योंकि आपने उसको निकलते हुए को रोक लिया। और यदि आप उसका समर्थन करेंगे तो भी रुक जाएगा, वो फिर दृढ़ हो जाएगा। इसलिए न उसका समर्थन करें, न उसका विरोध करें और न उसको अपने में माने। वो तो संसार में हो रहा है यूथ का। जैसे मैंने ये निवेदन किया था ना कि भाई मूक सत्संग रूपी कमरे में बैठ गए और अंदर से मैं कुछ नहीं के आग लगा ली। अब कोई विचार अगर प्रकट होता है तो वो कमरे से बाहर ही है, वो हमारे में नहीं। तो कमरे से बाहर है, चाहे कुछ भी होता रहे। जैसे कोई आदमी गुफा में बैठ जाए तो बाहर चाहे आग लगे चाहे बरसात हो,
उसको क्या फर्क पड़ता है। ऐसे मूक सत्संग की गुफा में बैठ गए और उसमें मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये चाबी लगा के ताला खोल के बैठ गए और फिर अंदर से उसको बंद कर लिया। मैं कुछ नहीं, केवल आत्म स्वरूप ही रह गया बस। तो श्रीनिवासन जी क्या कहते हैं, जरा पूछ। हाँ बोलिए श्रीनिवासन जी। जी महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, ये प्रश्न बोलिए। था श्री चरणों में कि जैसे कि आप बताते हैं और स्वामी जी महाराज जी बोलते थे कि जो विचार अपने आप पैदा हो रहे हैं उनका ना समर्थन करना ना विरोध करना है, क्योंकि वो विचार निकलने के लिए ही आ रहे हैं। तो क्या ये स्थिति भी आएगी कि जो हमारे अंदर भरा हुआ वही निकल रहा है, बिल्कुल खाली हो जाएगा, जो है अंदर वो बिल्कुल खाली हो जाएगा? और अगर ऐसा है तो अनंत जन्मों के चिंतन भरा पड़ा हुआ है तो वो समय तो बहुत लगेगा। तो ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अंतःकरण से निकाल, ऐसा कि बिल्कुल चिंतन से रहित करना है, अंतःकरण को शुद्ध करना है। नहीं, आप उदासीन हो जाए तो चाहे भले अनंत जन्मों का हो ना। जैसे हम अगर एक घाट पर बैठे हैं और वहां से फूल भी निकलता है, दिया भी निकलता है गंगा जी में, और गंदगी भी निकलती है पास से, अपने उससे उदासीन हो जाते हैं तो फिर कितना ही निकले, अपने क्या फर्क पड़ता। इसलिए उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अनंत जन्मों का है तो कैसे खत्म होगा थोड़े समय में। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते का क्या अर्थ है बताइए? ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। हाँ, तो फिर वो भस्म कर देती है तो क्या वो धीरे धीरे सुलगती रहती है वर्षों तक? वो तो तत्काल ही समाप्त हो जाती, क्योंकि वास्तव में पाप है या बुरे कर्म है या पुण्य कर्म है, उन सब का एग्जिस्टेंस क्या है? एग्जिस्टेंस तो कुछ है नहीं। असतः भाव न विद्यते, वो तो हमारा माना हुआ एग्जिस्टेंस है, इसलिए वो हमें बहुत भारी लगता है कि वो इतने अनंत जन्मों के इतने कर्म है, वो एकाएक कैसे भस्म हो जाएंगे। जैसे एक गुफा है, उसमें मान लीजिए कि 10 साल से अंधेरा है, कोई उसमें गया ही नहीं, और उसके बाहर है वो पत्थर लगा हुआ है, अंदर अंधेरा है। तो आप जाते अगर दीपक जला दें तो ये कहेगा क्या मैं तो 10 साल से इधर हूँ, अभी कैसे जाऊं? अंधेरा बोलेगा ऐसा? सही है। तो मान लीजिए किसी गुफा में 1000 साल से अंधेरा है और आप जाके एक दीपक जला दे तो अंधेरा ये कह सकता है क्या कि मैं तो 1000 साल से यहाँ कब जाए मेरा, मैं तो नहीं जाऊंगा? क्योंकि वास्तव में अंधेरे की सत्ता ही नहीं है ना, वो तो प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधेरा है। इसलिए असत की सत्ता नहीं होती, इसलिए ज्ञानाग्नि है वो तत्काल ही संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। महाराज जी, मूक सत्संग सिद्ध हो जाए हमारा तो इसके लिए क्या अंतःकरण बिल्कुल 100% शुद्ध हो जाए, क्या इसकी अपेक्षा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक मैला कपड़ा है, उसको फेंकना है तो आप धो करके फेंकें या तो ऐसे ही फेंकें। हमें तो अंतःकरण से में जो मेरा अंतःकरण है इसमें मेरापन को छोड़ना है तो तत्काल शुद्ध हो जाएगा। आप एक मैला कपड़ा है उसका त्याग करना है तो आप उसको धो करके त्याग करें या तो सीधा ही फेंक दें? आप बताइए, अंतःकरण शुद्ध करके और फिर आप उस शुद्ध दर्पण में आप तत्व के दर्शन करना चाहते हैं अथवा उस अंतःकरण से संबंध विच्छेद करके तत्काल अनुभव करना चाहते हैं? बोलिए क्या चाहते हैं? हाँ महाराज जी, वो कपड़ा फेंकने में समझदारी लग रही है कि संबंध तो सीधी बात है, अंतःकरण मेरा नहीं है, ये तो संसार की वस्तु है ना। आप बताइए, मन बुद्धि है, अहंकार, ये तो अंतःकरण है। तो ये असत विभाग की चीज है कि सत विभाग की चीज है? आप बता दीजिए। सत विभाग की है, सही बात, समझ गया। तो असत है भावना विद्यते, असत की सत्ता ही नहीं।
तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते का अर्थ ये नहीं है कि वो अनंत जन्मों के कर्म धीरे धीरे खत्म होंगे, कितना समय लगेगा। वो तो जैसे हजारों वर्ष का अंधेरा है, वो एक दीपक के प्रकाश से समाप्त हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानाग्नि से तत्काल सब कर्म भस्म हो जाते हैं। कर्म की शुद्धि वाला भी रास्ता है, तो वो बहुत समय लगता है, वो कितने जन्म लग जाए पता नहीं, कितना वर्ष लग जाए पता नहीं, वो भी एक रास्ता है, वो लंबा रास्ता है। ये सीधा रास्ता है ना कि हमारा सीधा रास्ता करना है तो हमारा नहीं है, ये संसार की वस्तु है। और क्या महाराज जी तत्काल से धोने वाला रास्ता है ये तत्काल, ये है तत्काल से धोने। मेरा कुछ नहीं है, इसके साथ ही आप मुक्त हो जाते हैं। मुझे एक साधक ने एक मैसेज भेजा था, शायद महर्षि रमन का ही होगा। उसको एक विदेशी महिला ने आकर के महर्षि रमन से कहा कि मुझे मोक्ष चाहिए। तो महर्षि रमन ने कहा कि सब प्रकार की इच्छाओं का और सब प्रकार के अटैचमेंट का त्याग कर दो, पीछे रहेगा वो मोक्ष ही है। तो मैं अपने शब्दों में कह देता हूँ, अटैचमेंट का मतलब ममता रही तो ना, और सब इच्छाओं का त्याग कामना रही तो मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद मोक्ष ही मोक्ष है। उस मोक्ष को आप अभी अभी चाहते हैं तो अभी अभी ममता कामना का त्याग करके अकिंचन अचाह अप्रयत्न हो जाइए। अकिंचन का मतलब भी वही है, ममता रहित। अचाह का मतलब भी वही है, कामना रहित। और अप्रयत्न का भी मतलब है अहंकार रहित, कोई प्रयत्न नहीं। तो रास्ता तो ये है, बड़ा सीधा है। अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए लगे रहो। अरे भाई, जिसको छोड़ना ही है उसको शुद्ध करके छोड़े कि अशुद्ध को छोड़ दे, समझदारी किसमें है? जैसे यहाँ से छोड़ ही दे उसको, अशुद्ध अवस्था ये छोड़ दे, शुद्ध करने के चक्कर में। आप मन बुद्धि को शुद्ध करना चाहते हैं तो आप रगड़ते रहिए, चाहे वो अनंत काल अनादि काल की भूल है, उसको आप रगड़ते रहिए, साफ करते रहिए। कोयला धवल ना होए, चाहे सोमन साबुन से धोए, होए क्या? तो इसलिए ये क्यों इस पचड़े में पड़े? सीधा ही बात है कि मेरा नहीं है, मैं अंतःकरण मेरा है, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं। ये तो सारा प्रकृति का खेल है ना भाई। तो हम है चेतन परमात्मा के अंश, प्रकृति के अंश से अपना संबंध मानना यही तो बंधन है। और मोक्ष, इससे संबंध न मानना मोक्ष है। जैसे महाराज जी कहते हैं कि जैसे हमने सुना, जैसे संतोष है यहाँ पे वृंदावन में, कि जैसे शुद्ध अंतःकरण वाला होता है तो उसको भागवतिक बातें ज्यादा जल्दी समझ में आ जाती हैं। तो ये मूक सत्संग सिद्ध हो जाए तो इसके लिए कोई शुद्ध अंतःकरण की अपेक्षा नहीं, ये संबंध विच्छेद कर दो। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप उससे संबंध तोड़ देंगे तब जल्दी शुद्ध होगा, कि उसमें संबंध रखते हुए उसको धोएंगे जब शुद्ध जल्दी होगा? नहीं महाराज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि संबंध तोड़ने से ही जल्दी। मैं ये कहने को मैं तैयार हूँ कि वो भी एक रास्ता है, और वो इतना लंबा रास्ता है कि पता नहीं कब होगा, इतना लंबा। वो भी एक प्रक्रिया है, इसमें अंतरंग साधन है, बहिरंग साधन है, बहुत लंबी प्रक्रिया है, शास्त्रीय प्रक्रिया है वो। तो वो दो तरह के रास्ते हैं भाई। एक पहाड़ी पर चढ़ने के लिए घुमावदार रास्ता है, जिसपे आप घूमते घूमते ऊपर पहुंचोगे, और एक सीधा है, सीधा हेलीकॉप्टर से उसको चल जाओ ऊपर। तो आपको जो रास्ता पसंद हो वो देख लीजिए। ये सीधा ही रास्ता है। जब संसार से संबंध ही तोड़ना है तो उसको शुद्ध करके तोड़ना है कि अशुद्ध ही तोड़ देना है? मेरा है ही नहीं, खत्म।
इस पर आप विचार करिए, फिर कोई प्रश्न हो तो फिर करें। पर ये प्रसिद्ध रास्ता नहीं है। ज्यादा प्रसिद्ध हो जो आप बता रहे वही है, ध्यान, धारणा, समाधि और यम, नियम, प्राणायाम और सब अंतरंग बहिरंग साधन, वो पूरी शास्त्रीय प्रक्रिया है। वो करो तब जा करके फिर वो कई तरह की समाधि आएगी, उसमें भी सबीज, निर्बीज और बहुत सारी, वो पूरा का पूरा एक दलदल है, शास्त्रीय दलदल। उसमें फंस जाएंगे तो बस पता नहीं कब निकल पाएंगे। ये बिल्कुल सीधा ही है कि भाई जो ये अच्छा है बुरा है मेरा इससे संबंध नहीं, बस। अब थोड़ी देर के लिए हम चिंतन रहित हो जाते हैं, समय हो गया। रामानंद जी का प्रश्न है, वो कल पे देखा जाएगा, अभी तो समय नहीं का।